नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन पांडे में। दोस्तों, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज है 23 मार्च। हमको पता है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी, जिसकी वजह से आज का दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज हम इसी दिन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उन क्रांतिकारियों की बात करेंगे और बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या था। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक भी करें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो इससे और मोटिवेशन मिलता है, जिससे और अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो हम बनाते हैं। अब जरा भी देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा परिचय दे देते हैं कि भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और वो शुरू से ही बहुत विलक्षण थे। बहुत उनके अंदर संवेदना भी थी और वो बहुत चीजों को ऑब्जर्व करते थे और वो एक फेयर चीजों में विश्वास रखते थे। उनके अंदर बेईमानी और छल कपट नाम की कोई चीज नहीं थी। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी थे। 1919 में जब पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसने भी उनके मन पे बहुत ज्यादा चोट दी, जबकि उनकी उम्र उस समय 12 साल थी। आप सोचिए, 12 साल 13 साल के बच्चे के अंदर उतना सेंस नहीं होता है, वो उतना आसपास की घटनाओं से प्रभावित नहीं होते, उनके अंदर उतनी समझ नहीं होती है। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो भगत सिंह उस आंदोलन से प्रेरित भी थे और अपने क्षेत्र में उससे जुड़े भी थे और उन्होंने उस आंदोलन का समर्थन भी किया था, जबकि सोचिए उस समय उनकी उम्र 13-14 साल के आसपास थी। लेकिन जब महात्मा गांधी ने 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से इस आंदोलन को वापस ले लिया तो भगत सिंह का मन फिर उससे थोड़ा सा दुखी हो गया। वो अहिंसा के थोड़ा सा विरोध में आ गए। उन्हें लगा कि अहिंसा के रास्ते हम आजादी नहीं पा सकते हैं और हमें कुछ न कुछ क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा। उस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जज्बा था जो शायद उस समय उस देश में किसी के पास भी नहीं था। उसके बाद वो जल्द ही असहयोग आंदोलन के रद्द होने के बाद सचिंद्रनाथ सन्याल ने एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी HRA की स्थापना की, जिससे भगत सिंह जाकर के जुड़ गए। पर और उसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 3 सदस्यों ने, जिसमें एक असबाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह ने काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया, मतलब काकोरी लूट कांड को अंजाम दिया। काकोरी लूट कांड में क्या था कि अंग्रेजों का खजाना यानी ट्रेजरी आ रही थी और क्रांतिकारियों को अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपना विरोध करने के लिए पैसे और हथियार की जरूरत थी और इन तीनों लोगों ने उस काकोरी कांड को अंजाम दिया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। बाद में ये लोग गिरफ्तार किए गए और इनको भी सजा दे दी गई। बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से कुछ मतभेद हो गए, मतलब भगत सिंह और उनकी विचारधारा आपस में नहीं मिली तो भगत सिंह उस संस्था से अलग हो गए और 1928 में वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े। कहा जाता है कि उन्होंने और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के इस संस्था की स्थापना की थी। पंजाब के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे लाला लाजपत राय। उस समय साइमन कमीशन भारत आ रहा था। साइमन कमीशन एक ऐसी संस्था थी जो भारत के लिए क्या कानून हो 1919 के बनाए कानून पे रिव्यू करने और 1935 में नया अधिनियम देने के लिए आ रहा था, जिसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। यानी कि गैर इंडियन लोग आकर के इंडियन की समस्याओं को समझ करके उस पर कानून बनाने वाले थे और इस साइमन कमीशन का, इसको काला कानून कह के बहुत ज्यादा विरोध किया गया और जिसमें मुख्य रूप से विरोध लाला लाजपत राय ने किया और लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया, जिससे लाला लाजपत राय के सर में चोट लगी और उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय ने मरते मरते कहा कि मेरे ऊपर पड़ी लाठी के एक एक बार अंग्रेजी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। हालांकि लाला लाजपत राय और भगत सिंह में वैचारिक मतभेद जरूर थे, लेकिन इस घटना का भगत सिंह ने विरोध किया और बाद में क्रांतिकारियों ने मिलकर के, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने, कहा जाता है कि उन लोगों ने सैंडर्स की हत्या की। प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी ये प्रमाण नहीं आ पाया, ये सिद्ध नहीं हो पाया कि उस हत्याकांड में भगत सिंह भी शामिल थे। कहा जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हत्या की थी, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण कभी भी अंग्रेजों को नहीं मिला। इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी की घटना कहते हैं। उसके बाद भगत सिंह की खोज होने लगी। अब भगत सिंह जानते थे कि हम अंग्रेजी सरकार को हम अपनी कोई भी मांगे रखें, कुछ भी कहें
वो अंग्रेजी सरकार इस तरह के काले कानून और कुछ भी ला करके भारतीयों के ऊपर थोपेगी और भारतीयों की बात नहीं सुनेगी। और उनको बात सुनाने के लिए उनका मानना था कि ये सरकार बहरी है और सीधे से बात नहीं सुनेगी, इसको सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। लाहौर की सेंट्रल असेंबली चलती थी। भगत सिंह ने डिसाइड किया कि वो और अपने एक साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम उस असेंबली में बम फेंकेंगे और पर्चे बांटेंगे अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए। ये तय हुआ था कि हम पर्चा बांटेंगे, बम फेंकेंगे और ऐसे जगह बम फेंकेंगे जहां पे किसी की मौत नहीं होगी और हम वहां पर गिरफ्तारी दे देंगे। और सबको ये पता था कि अगर भगत सिंह की गिरफ्तारी हो भी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा होगी, उससे ज्यादा इस केस में सजा भी नहीं होगी। और भगत सिंह का मानना था कि हमारी गिरफ्तारी देने से, यानी हम वहां से भागेंगे नहीं, हम गिरफ्तारी देंगे जिससे भारत के अंदर युवाओं में जोश पैदा होगा और वो भी हमारी तरह से इस बहरी सरकार को जगाने के लिए आगे आएंगे। बिल्कुल यही घटना हुई। लाहौर की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। बम को ऐसे जगह फेंका गया जहां पे कोई नहीं था, जान माल की कोई हानि नहीं हुई। और उन्होंने पर्चा बांटा और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी दे दिया, जिसमें बटुकेश्वर दत्त को 2 साल सजा हुई। लेकिन अब अंग्रेज भगत सिंह से खार पहले ही खाए हुए थे। किसी को यह नहीं पता था कि इसी केस की सुनवाई के दौरान अंग्रेज लाहौर कॉन्स्पिरेसी यानी सैंडर्स हत्याकांड का भी मामला खोल देंगे। इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अगर इसका अंदाजा पहले से लगा होता तो भगत सिंह की गिरफ्तारी का प्लान नहीं बनाया गया होता, वो वहां से बम फेंक करके वहां से चले गए होते और भगत सिंह आज हो सकता है कि आजादी तक या आजादी के बाद तक भी हम लोगों के बीच में रहते। लेकिन अंग्रेजों ने एक सुनियोजित तरीके से लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इसमें खोल दिया, जबकि मैंने आपको बताया कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण नहीं मिल पाया कि इसमें भगत सिंह का हाथ था। फिर भी 3 जजों के पैनल में, जिसमें एक भारतीय थे, 2 अंग्रेज जजों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को मुद्दा बना करके भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी। तीसरे एक भारतीय जज थे जो बोलते रह गए, विरोध करते रह गए कि जब कोई सबूत नहीं है तो आप इस मामले में फांसी की सजा नहीं दे सकते। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। बाद में उन्होंने उससे क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया अपने पद से। भगत सिंह जेल में भी जो है किताबें पढ़ते थे। उनका मानना था, वो थोड़ा सा कैपिटलिस्ट के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ऐसे लोगों को देश में नहीं होना चाहिए जो देश में भेदभाव को बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को देश में होना जरूरी है जो गरीब से गरीब, छोटे से छोटे लोगों को एक साथ लेकर के चले। अपने आखिरी समय में भी भगत सिंह एक रशियन क्रांति के नेता की किताब पढ़ रहे थे। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह को 14 फरवरी, जिस दिन हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उस दिन फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी का दिन 24 मार्च डिसाइड किया गया था, लेकिन अंग्रेजों को यह पता चल गया था कि 24 मार्च को पूरा भारत विरोध में आ जाएगा और धीरे धीरे पूरे भारत में ये भूमिका बन रही थी कि भगत सिंह को फांसी नहीं देने दिया जाएगा। इसलिए भगत सिंह की फांसी को अंग्रेजों ने 23 मार्च की रात को ही क्या कर दिया, समय से 11 घंटे पहले ही उनको फांसी की सजा दे दी। सोचिए, फांसी की उम्र में, यानी जिस उम्र में भगत सिंह को फांसी दी गई, उनकी उम्र 23 साल थी। आजकल के 23 साल के लड़के, या तो उनके अंदर उतनी समझदारी नहीं होती है, ठीक है, वो या तो पढ़ाई लिखाई में है, या अगर पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कम ही है आजकल के लड़के 23 साल के, या तो किसी न किसी नशा के शिकार हैं, एंजॉयमेंट, खेल कूद, मोबाइल गेम, लड़की, प्यार मोहब्बत, इन सब चक्कर में है। और इससे ज्यादा बाहर शायद आजकल के युवा 23 साल की उम्र में नहीं आ पाते हैं। लेकिन वो क्रांतिकारी जो 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, शायद इससे बड़ा इंस्पिरेशन का स्रोत हमारे लिए इस भारत में कोई नहीं हो सकता। तो हमें भगत सिंह से सीखना चाहिए, इस घटना से भी सीखना चाहिए। अब इस घटना में बहुत सारे लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे। तो हम लोग मैं आगे वीडियो इस टॉपिक पर भी बनाऊंगा कि क्या वास्तव में महात्मा गांधी इसको रोक सकते थे या अंग्रेजों ने ठान लिया है कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम भगत सिंह को फांसी देंगे ही। तो आज मेरी तरफ से एक भगत सिंह के लिए वीडियो बनाकर छोटी सी श्रद्धांजलि थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।